साथियों नमस्कार। पहली पुस्तक छटपटाहट की अपार सफलता के बाद जिसका श्रेय मैं आप सभी पाठकों को, दर्शकों को और श्रोताओं को देना चाहूँगा, जिन्होंने हर कदम पर मुझे सराहा, मुझे सहयोग दिया और मुझे शुभकामनाएं संदेश भेजे। मेरे पास शब्द नहीं हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे पास ये पुस्तक है, जड़ों की छाँव, इसके मूल में आप हैं। क्योंकि अगर मेरी पहली पुस्तक सफल नहीं होती, वो भाव, वो विचार आपने समर्थन नहीं दिया होता, तो आज ये दूसरी किताब मेरे हाथों में और आपके हाथों में नहीं होती। तो साथियों, मैं जिस दूसरे सीरीज की बात कर रहा हूँ वो है जड़ों की छाँव से इसकी दूसरी कविता, जिसकी पहली कविता श्रद्धांजलि का वाचन मैंने कल ही किया है। दूसरी कविता जिस कविता का वाचन मैं आज आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं, अनकहा आभार। तो साथियों, इसी प्रकार के अन्य भी कविताएं इसमें, जैसे पिता चुपचाप खाली हाथ बिन रोटी लौटते थे शाम को, और माँ धुएं में भीगती आंखों में आंख छुपाकर रोटियां सेकती थी। तुम्हें याद नहीं आएगा पर हर बार तेरी फीस भरते वक्त मैंने अपने जूते की मरम्मत टाल दी थी, क्योंकि तेरा भविष्य मेरा सपना था। ऐसे ही घर में एक कोना था जहां टंगी थी पिता की चुप्पी, ना कोई शोर ना कोई शिकायत, बस एक मौन सी मजबूरी। इसी प्रकार की कविताओं को जानने के लिए और सुनने के लिए जो माता पिता को समर्पित है, ये समस्त माता पिताओं को जो आज हमारे बीच नहीं हैं, तो आइए महसूस करते हैं इस दर्द को, इस पीड़ा को, इस संघर्ष को जो हमारे माता पिता ने झेला, संघर्ष किया और उनके पाल्य आज एक मुकाम हासिल किए हुए हैं। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा, साहित्य केवल शब्दों का संयोजन नहीं होता, साहित्य केवल शब्दों का संयोजन नहीं होता, वह जीवन की गहराइयों, संघर्षों और संवेदनाओं का साक्षी भी होता है। आज की प्रस्तुति भी कुछ ऐसी ही है, एक रचना जो हमारे समाज के उस हिस्से को उजागर करती है जहां त्याग है, संघर्ष है और प्रेम शब्द नहीं, जीवन की सच्चाई है। हमारे बीच ऐसे लाखों माता पिता हैं जो आप हर रोज सुन रहे हैं। पिता आईएएस है, माँ बड़ी अधिकारी है, और लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हालत कैसी है, वृद्धाश्रम में इलाज के लिए कुछ नहीं, लावारिस जैसे पड़े हुए हैं। हमारे बीच ऐसे लाखों माता पिता हैं जो भूख, अभाव और सीमित साधनों के बावजूद अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं। उनके हाथ खाली होते हैं पर दिल उम्मीदों से भरे होते हैं। साथियों, आज हम जिस कविता का पाठ करने जा रहे हैं आप लोगों के सहयोग से, वह केवल एक रचना नहीं है, बल्कि मेरी आत्मकथा है, आप बीती है। माँ और पिताजी के प्रति गहरा सम्मान और अनकहा आभार है, जो आप भी महसूस करेंगे। इसमें पहाड़ की पथरीली जमीन है, भूमि है, उसमें अभावों की धुंधली रसोई है, संघर्ष से बड़े जीवन की धड़कन साफ साफ सुनाई देगी आपको इन कविताओं में। आइए हम सब मिलकर उन अज्ञात, अनकहे माता पिता को नमन करें, जिन्होंने अपने बच्चों को हैसियत से ऊपर पढ़ाया, संवारा और जीवन दिया, और आज हम उनको भूल चुके हैं या उनके साथ अमानवीय व्यवहार करने में भी नहीं चूक रहे। तो सुनते हैं इन पंक्तियों को और महसूस करते हैं। तो साथियों, आपका ध्यान चाहूंगा, ये जो कविता का मैं वाचन करने जा रहा हूं, अनकहा आभार, ये शब्द, एक एक शब्द, एक एक वाक्य आपके दिलों को छुएंगे, ऐसा मेरा मानना है। छोटा सा पहाड़ी गांव था और उसमें हमारा सबसे बड़ा पर सबसे निर्धन परिवार था। सबसे बड़ा लेकिन सबसे निर्धन परिवार था। न थी जमीन इतनी,
न थी जमीन इतनी कि साल भर पेट भरता, न थी जमीन इतनी कि साल भर पेट भरता, जो थी वो बिकती रही, जो थी वो बिकती रही, गिरवी रखी जाती रही, शिक्षा और भूख की कीमत पर, शिक्षा और भूख की कीमत पर। पिता चुपचाप खाली हाथ बिन रोटी लौटते थे शाम को। आप महसूस करिए इन शब्दों को, इन वाक्यों को। पिता चुपचाप खाली हाथ बिन रोटी लौटते थे शाम को, और माँ धुएं से भीगती आंखों में आंख छिपाकर रोटी सेकती थी, और माँ धुएं से भीगती आंखों में आंख छिपाकर रोटी सेकती थी। बिना मसाले, बिना तेल की दाल, और मिट्टी की रसोई में लकड़ी के धुएं से निकलती रोटी, जिसका स्वाद आज भी कहीं नहीं मिलता, आज भी कहीं नहीं मिलता साथियों। और क्या बीता, कई बार भूखे रहने की नौबत, कई बार भूखे रहने की नौबत, मां से देखा न गया, कौन मां देख सकती है। कई बार भूखे रहने की नौबत, मां से देखा न गया, तो खेतों में मजदूरी करने लगी खेती हर मजदूर की तरह, खेतों में मजदूरी करने लगी खेती हर मजदूर की तरह। शरीर झुक गया पर इरादा नहीं, शरीर झुक गया पर इरादा नहीं। आधा दर्जन नादान बच्चे कुछ समझ नहीं पाते थे उस वक्त, कुछ समझ नहीं पाते थे उस वक्त, पर माता पिता ने हमें हैसियत से ऊपर पढ़ाया, पर माता पिता ने हमें हैसियत से ऊपर पढ़ाया। और फिर इसी संघर्ष में माँ 45 की होते होते 65 जैसी हो गई, 65 की वर्ष में 65 वर्ष की जैसी होगी 45 की उम्र में, जैसा अमूमन होता है। माँ 45 की होते होते 65 की हो गई, अचानक ही 55 की उम्र में ईश्वर को प्यारी हो गई, 55 की उम्र में ईश्वर को प्यारी हो गई। विछोह कैसा होता है साथियों। पिता टूट गए थे, सह नहीं पाए वियोग को, और 18 महीने बीते न थे, और 18 महीने बीते न थे, वो भी हमारे आंगन से हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए, वो भी हमारे आंगन से हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। ईजा बाबू, ईजा बाबू, अब हम बड़े हो गए हैं, आपकी उम्र के हो गए हैं, घोड़ा है, गाड़ी है, पक्की छत है, घोड़ा है, गाड़ी है, पक्की छत है, पर आपकी जगह खाली है, पर आपकी जगह खाली है। अब सोचता हूं कितनी खुश होती मां, अब सोचता हूं कितनी खुश होती मां, कितने भावुक होते पिता, अगर वो आज हमें ऐसे देखते। हम भरपूर हैं, हम भरपूर हैं भौतिक संसाधनों से भी और आपके दिए संस्कारों में भी, पर अफसोस अधूरे हैं, क्योंकि सेवा का सौभाग्य हमसे छूट गया, क्योंकि सेवा का सौभाग्य हमसे छूट गया। माफ करना मां, माफ करना बाबूजी, हम आपसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद आज भी पाते हैं, पर कह न सके और कर न सके वो सब जो करना चाहते थे, जो करना था। आप दिल में थे, दिल में हैं, और दिल में रहेंगे, और दिल में रहेंगे। उन पूज्य माता पिताओं को पुनः याद करते हुए जो कविताएं इस जड़ों की छांव में हैं, 51 कविताओं का साथियों संग्रह है, तो एक एक करके आज दूसरी कविता का वाचन आपके सम्मुख किया है। कल को तीसरी किताब, तीसरी कविता छूट गया बचपन का साथ, इसका वाचन आपके सम्मुख करने का प्रयास करूंगा। मुझे आशा है, विश्वास है कि आपका साथ, आपका सहयोग, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं मुझे इसी तरह से प्राप्त होती रहेंगी। कल का जो
पाठ होने वाला है। जब तू छोटा था तेरे छोटे छोटे हाथ मेरी उंगली से लिपटे रहते थे। उसके बाद पिता का आखिरी खत बेटे के नाम। बहुत ही भावुक कर देने वाली कविताएं इसमें हैं और मुझे विश्वास है कि ये कविताएं आपके अंतर मन को छुएंगी और आपको सोचने के लिए विवश करेंगी। पसीने का फल इसी प्रकार की अन्य कविताओं का संग्रह है। तो साथियों, आपका साथ यूं ही मिलते रहे। आपका शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद बरसते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर अतिशीघ्र आपको मिलते हैं किसी दूसरे कविता के साथ कल को, क्योंकि मैंने सोचा है कि इसका वाचन मैं क्रम संख्या 1 से लेकर क्रम संख्या 51 तक लगातार करते रहूँगा। बीच बीच में समसामयिक विषय जो आ जाते हैं उस पर भी आपसे चर्चा परिचर्चा होती रहेगी। अगर आप मेरी ये छटपटाहट पुस्तक और